हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, कोल इंडिया लिमिटेड जिसको CIL के नाम से जाना जाता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक एंटरप्राइजेज है, मारुतन कंपनी है। इसके द्वारा रिक्रूटमेंट का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। तो जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट है वो इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे, क्योंकि डिटेल नोटिफिकेशन से अपन को पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से डिसिप्लिन के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, एज लिमिट क्या रखी गई है। तो दोस्तों, जो भी कैंडिडेट CIL जैसे बड़े उपक्रम में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, वो कैंडिडेट इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में सारी जानकारी अपन नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग और रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो आप तक इंटीमेशन पहुंचता रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, कोल इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मारुतन कंपनी की ओर से जारी किया गया रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज। एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/2024। पब्लिक सेक्टर का अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में ये आता है। इसके द्वारा सबसे पहले तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन निकाली गई है वो निकाली गई मैनेजमेंट ट्रेनी, जिनको E2 ग्रेड पे अपॉइंट किया जाएगा। डिफरेंस जो यहाँ पे डिसिप्लिन है उनके लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। कैंडिडेट का सिलेक्शन है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे किया जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो यहाँ पे ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 15 जनवरी 2025 को 10 बजे से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। 14 फरवरी 2025 को 6 बजे तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। द डेट ऑफ CBT विल बी इंटीमेटेड थ्रू द एडमिट कार्ड फॉर CBT। एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल फॉर डाउनलोडिंग थ्रू इंडिविजुअल लॉगिन पोर्टल। तो इसकी जो CBT की जो डेट्स है उसकी जानकारी आपको इसके एडमिट कार्ड के थ्रू मिल जाएगी। एडमिट कार्ड है वो आप इंडिविजुअल लॉगिन पोर्टल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.coalindia.in के ऊपर जाना है। इसी के ऊपर आप जाओगे तो इसके कैरियर सेक्शन में आपको है वो इसका डिटेल नोटिफिकेशन है वो भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो कैंडिडेट को जो इसका एडवर्टाइजमेंट है उसको केयरफुली रीड आउट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हो। कम्युनिटी डेवलपमेंट की वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे पोस्ट कोड दे रखे हैं 17। इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना जरूरी, या 2 साल का यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है वो होनी जरूरी। स्पेशलाइजेशन आपको दे रखे हैं मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। उसके बाद एनवायरमेंट की बात करें तो फर्स्ट क्लास डिग्री इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स, या एनी इंजीनियरिंग डिग्री विद PG डिग्री या डिप्लोमा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ होना जरूरी है। फाइनेंस की बात करें तो क्वालिफाइड CA या ICAA होना जरूरी। लीगल है तो इसमें ग्रेजुएट है वो लो में 3 साल के या 5 साल का जो यहाँ पे ड्यूरेशन का जो कोर्स है वो कैंडिडेट के पास में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ होना जरूरी है। फिर मार्केटिंग एंड सेल्स की बात करें तो इसमें कैंडिडेट के पास में रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन है उसमें 2 साल की MBA या पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा है वो। मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग जिसमें मेजर स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है। इसमें भी मिनिमम 60% मार्क्स है वो रखे गए। मटेरियल मैनेजमेंट है, इसमें इंजीनियरिंग की डिग्री है इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और 2 साल का MBA PG का डिप्लोमा मैनेजमेंट में होना जरूरी है। इसमें भी 60% मार्क्स है वो कैंडिडेट के पास में मिनिमम होने जरूरी है। पर्सनल एंड HR की बात करें तो ग्रेजुएट है 2 साल की फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन HR या इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप पर्सनल मैनेजमेंट या MHROD, और MBA और मास्टर ऑफ सोशल वर्क स्पेशलाइजेशन इन HR में 60% मार्क्स के साथ होने जरूरी है। सिक्योरिटी के लिए यदि कोई एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेगा तो इसमें ओनली कैंडिडेट ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। कॉल प्रिपरेशन की बात करें तो इसमें BE BTech BSc इंजीनियरिंग, केमिकल, मिनरल इंजीनियरिंग, मिनरल एंड मेटलर्जिक इंजीनियरिंग में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ यहाँ पे होना जरूरी है। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है, इसमें क्या क्या कैंडिडेट्स के पास में है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होनी जरूरी है। उसके बाद आगे अपन चलते हैं तो यहाँ पे जनरल कंडीशंस है वो दे रखी है। इंजीनियरिंग डिग्री MTech है वो जो जितनी भी क्वालिफिकेशंस है वो कैंडिडेट के पास में फुल टाइम यहाँ पे होनी जरूरी है। अब टेंटेटिव वैकेंसीज की बात करें तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए टोटल 20 वैकेंसी निकाली गई है। रिजर्वेशन वाइज ब्रेकअप आप यहाँ पे देख सकते हो। एनवायरमेंट डिसिप्लिन के लिए 28 वैकेंसी है। फाइनेंस डिसिप्लिन के लिए 103 वैकेंसीज है यहाँ पे
निकाली गई, जिसमें बैकलॉग वैकेंसी भी इंक्लूड किया गया, फ्रेश वैकेंसी है वो भी यहाँ पे इंक्लूड है, वो की गई। लीगल की 18 वैकेंसी है, मार्केटिंग एंड सेल्स की टोटल 25 वैकेंसी है, मटेरियल मैनेजमेंट की 44 है, पर्सनल एंड एचआर के 97, सिक्योरिटी की 31 है, कॉल प्रिपरेशन की 68 वैकेंसी है यहाँ पे निकाली गई। कैटेगरी वाइज आप ब्रेकअप यहाँ पे देख सकते हो। टोटल 436 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट यानी सीबीटी के आधार पे किया जाएगा। अब यहाँ पे जो टेस्ट ऑफ सिटीज है तो वो कहाँ कहाँ कैंडिडेट के लिए एग्जाम है वो कंडक्ट की जाएगी, तो उसके बारे में यहाँ पे अभी कोई है वो डिटेल्स यहाँ पे दी नहीं गई है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो इसका ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का रहेगा। एक सिटिंग में ही यहाँ पे कैंडिडेट का पेपर होने वाला है। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और सेकंड। 100 मार्क्स का प्रत्येक पेपर होगा। पेपर फर्स्ट है उसमें जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। पेपर सेकंड है वो आपके प्रोफेशनल नॉलेज जिसमें डिसिप्लिन रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। 100 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस है प्रत्येक में पेपर में होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग हो नहीं रखी गई। जो पेपर है वो यहाँ बाइलिंगुअल होने वाला है, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज यहाँ पे आएगी। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो क्वालिफाइंग मार्क्स है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए मिनिमम 40 मार्क्स प्रत्येक पेपर में प्राप्त करने जरूरी है। ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 35% मार्क्स और एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन कोई है तो उसको मिनिमम 30% मार्क्स है वो यहाँ पे मिनिमम है वो प्राप्त करने जरूरी। फाइनल मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे जो मार्क्स प्राप्त करेंगे कैंडिडेट सीबीटी एग्जाम में उसी के आधार पे यहाँ पे है वो निकाली जाएगी। उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन है वो किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा। एप्लीकेशन फी की अपने यहाँ पे बात करते हैं तो जनरल, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए नॉन रिफंडेबल 1000 प्लस जीएसटी यानी टोटल 1180 रुपए फी का पेमेंट करना है। एससी एसटी फिजिकल डिसेबल पर्सन और एम्प्लॉई है कोल इंडिया लिमिटेड या इसकी सब्सिडरी कंपनीज का तो उसके लिए यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई। एप्लीकेशन फी का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में ही यहाँ पे करना होगा। अपर एज लिमिट है तो अपर एज लिमिट यहाँ पे 30 वर्ष रखी गई है जिसकी काउंटिंग है 30 सितंबर 2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पे की जाएगी। यदि कोई एससी एसटी का कैंडिडेट है तो उसको यहाँ पे 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी और ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट को 3 साल की और फिजिकल डिसेबल पर्सन को भी कैटेगरी वाइज 10, 13 और 15 साल की छूट दी जाएगी। एक सर्विसमैन कैंडिडेट को भी यहाँ पे छूट का प्रावधान है वो किया गया। इसके लिए कैंडिडेट को जो अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट ऑथोराइज जो अधिकारी है उसके द्वारा जारी किया हुआ होना जरूरी है तो उसके आधार पे कैंडिडेट को यहाँ पे छूट दी जाएगी। कंपनसेशन पे की बात करें सिलेक्टेड कैंडिडेट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग E2 में पे स्केल 50,000 से 1,60,000 शुरुआती तौर पे 50,000 बेसिक पे में कैंडिडेट को पर मंथ यहाँ पे है वो ट्रेनिंग पीरियड में पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद सक्सेसफुली और सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन हो जाएगा 1 साल तो उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे जो रेगुलर स्केल है E3 उसमें 60,000 से लेकर 1,80,000 की जो स्केल है उसमें 60,000 बेसिक पे प्लस यहाँ पे जो अदर अलाउंसेज है उस सहित यहाँ पे कैंडिडेट को रेगुलर किया जाएगा। तो सैलरी यहाँ पे काफी अच्छी मिलने वाली है। पोस्टिंग की बात करें तो पोस्टिंग है एनीवेयर जो कोल इंडिया लिमिटेड या इसकी सब्सिडरी कंपनीज है ऑल इंडिया में कहीं पे भी यहाँ पे कैंडिडेट की पोस्टिंग की जा सकती है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड की बात करें तो कैंडिडेट को यहाँ पे मिनिमम 5 साल के लिए 3 लाख रुपए का बॉन्ड भर के देना जरूरी। मेडिकल एग्जामिनेशन है तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.coalindia.in के कैरियर सेक्शन में जाना है। उसके बाद जॉब्स एट कोल इंडिया के सेक्शन पे जाकर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। डिजिटल या स्कैन कॉपी रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ जो कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर आपके ब्लैक इंक पेन से किए हुए हो। स्कैन कॉपीज है डॉक्यूमेंट्स की वो मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी कि यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ के तौर पे आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना। मार्कशीट है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा जो डिग्रीज है आपको वो लगानी है। कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको लगाना है। फिजिकल डिसेबल पर्सन हो तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाना है। एक सर्विसमैन हो तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट है वो आपको अटैच करते हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों किसी प्रकार की आपकी क्वेरी है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको हेल्प डेस्क यहाँ पे दे रखी है, ईमेल आईडी आपको दे रखी है, इस पे आप कांटेक्ट है वो कर सकते हैं। तो लिंक दोस्तों वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं जो इंटरेस्टेड है वो कैंडिडेट ही
इस अपॉर्चुनिटी में अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना। कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है या कोई क्लेरिफिकेशन आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।